न मोदी को खबर थी, न भारत के वैज्ञानिकों को पता। इसरो की क्रिटिकल तकनीक पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। एक ही झटके में अरबों डॉलर के मार्केट में इसरो का धमाका। इसरो की क्रिटिकल तकनीक ने उड़ाए नासा और चीन के होश। दोस्तों, भारत में आपको हर गली नुक्कड़ पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कभी इसरो के चंद्रयान मंगलयान पर सवाल उठाते नजर आते हैं, तो कोई डीआरडीओ की मिसाइल और ड्रोन्स को कोसने लगता है, तो कुछ एचएलए के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स पर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, या फिर इन प्रोजेक्ट्स में हुई देरी को लेकर के कोसने लगते हैं। बड़ी बात तो यह है कि ये लोग भारत को अमेरिका, रूस या फिर यूरोपियन डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करने लगते हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से कई साल पहले ही कई गुना आगे निकल चुके थे। या फिर ऐसे लोग भारत में रहकर भारत को ही चाइना के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये टूल किट गैंग खुद भी जानते हैं कि चाइना से आने वाली ज्यादातर खबरें या तो प्रोपेगेंडा होती हैं या फिर झूठी होती हैं। दोस्तों, ये बात मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अब मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ऐसे लोगों को बता सकते हैं कि आज का भारत या इसरो की टेक्नोलॉजीज किस लेवल पर पहुंच चुकी हैं। भारत क्वालिटी के मामले में चाइना और यूरोप के डेवलप्ड नेशन से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। बड़ी बात तो यह है कि ये देश आज भारत से सर्विस ले रहे हैं। और दोस्तों, भारतीय साइंटिस्टों की रिसर्च, उनकी परफेक्शन और क्वालिटी ओरिएंटेड तकनीक के आगे कैसे दुनिया अब झुक चुकी है। और दोस्तों, एक ही झटके में जब एक बड़ा खुलासा हुआ तो कैसे मोदी सरकार भी हक्की बक्की रह गई कि इसरो की लैब्स में अरबों खरबों का खजाना छिपा पड़ा है, जो अब वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है। और वो भी एक दो टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक साथ 100 से भी ज्यादा टेक्नोलॉजीज। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि ये बहुत मजेदार होने वाला है। स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से बढ़ रहा इसरो का दबदबा। अब तेजी से अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने में जुटा इसरो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसरो की इन हाउस टेक्नोलॉजीज के बारे में बता देता हूं, जिनका पहली बार खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि अगर सरकार इस मामले में स्टेप नहीं लेती तो फिर कोई जान भी नहीं पाता कि इसरो के पास ऐसी भी तकनीकें मौजूद हैं जिनके लिए भारत की ही कंपनियां दुनिया में मारी मारी फिरती हैं। इसरो के सामने जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात आई तो पता चला कि इसरो की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो भारत की प्राइवेट एजेंसियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं, वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। इनके लिए प्राइवेट सेक्टर्स को दूसरे देशों के भरोसे रहना पड़ रहा था। अब से दोस्तों केवल 2 साल पहले तक ही भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के पास में ना तो सोलर सेल्स और ना ही लिथियम सेल्स मैन्युफैक्चरिंग करने की टेक्नोलॉजी थी और ना ही अनुभव था। लेकिन इससे कई साल पहले ही इसरो के पास इन दोनों ही टेक्नोलॉजी को लेकर के इन हाउस प्रोड्यूस करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। डिमांड और इनोवेशन के बीच इस गैप को भारत सरकार ने पहचाना और अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। और इसी प्लान ने इसरो की टेक्नोलॉजीज के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने का भी बड़ा साधन क्रिएट कर दिया है। और दोस्तों, अब इसरो इन टेक्नोलॉजीज का कमर्शियल इस्तेमाल भी शुरू कर चुका है। इसरो ने अपने द्वारा डेवलप की गई सोलर और लिथियम सेल्स की टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफर करने का बड़ा प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक ये क्राइटेरिया रखा गया कि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास लिथियम सेल्स और सोलर सेल्स मास प्रोड्यूस करने लायक फंड्स मौजूद हैं, वो इस टेक्नोलॉजीज को काफी कम कीमत पर इसरो से खरीद सकते हैं। और ये कीमत केवल 1 करोड़ रुपए के आसपास ही बैठती है। बड़ी बात तो यह है कि अगर ये भारतीय कंपनियां इसी टेक्नोलॉजीज को किसी ओवरसीज सप्लायर से खरीदती हैं तो शायद इसके लिए 100 से लेकर 1000 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ती। दोस्तों, इसरो से इन टेक्नोलॉजीज को खरीदने के लिए टाटा केमिकल्स, बीईएल और नेल्को जैसी कंपनियां आगे आ चुकी हैं। और आज पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जो लहर आई है वो सब देख रहे हैं। इतना नहीं दोस्तों, कुछ और टेक्नोलॉजीज के लिए भी इसरो ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और इस बार 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज भारतीय स्टार्टअप्स के सामने पेश की हैं, जिनको लेकर के भारतीय कंपनियों को दूसरे देशों की सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता था। इसरो ने इन सभी टेक्नोलॉजीज के लिए एप्लीकेशंस मंगवा लिए हैं, जिनमें ड्रोन, सैटेलाइट्स, कंपोजिट मटेरियल और स्पेशलाइज्ड वेल से लेकर के सॉफ्टवेयर, इंजन और टेस्टिंग इक्विपमेंट भी शामिल हैं, जिनकी जरूरत आज भारतीय कंपनियों को बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही करते हैं तो इनमें अरबों खरबों का खर्च आ जाता है। ये सभी प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में शामिल हैं। हालांकि दोस्तों,
इसरो ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इन सभी टेक्नोलॉजीज के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर इसरो के पास ही रहेंगे। मतलब यह है दोस्तों कि सभी टेक्नोलॉजीज के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसरो की परमिशन लेना जरूरी होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इससे भारत में डेवलप इन तकनीक का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल ना हो पाए। दोस्तों इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है कि इसरो के पास इतनी सीक्रेट तकनीक भी मौजूद थी। वैसे दोस्तों आपको एक और बात बता देना चाहता हूं जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इसरो की खुद की एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट भी मौजूद है जो 200 mm सिलिकॉन का प्रोडक्शन करती है। यह यूनिट पंजाब के मोहाली में मौजूद है और इसरो के लॉन्च व्हीकल से लेकर के सैटेलाइट्स में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इसी फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजीज को क्रिटिकल सेक्टर में रखा जाता है और अब मोदी सरकार ने इसके लिए देश के प्राइवेट प्लेयर्स के दरवाजे खोल दिए हैं। अब इसरो की प्रोडक्शन यूनिट्स को कॉमर्शियलाइज करने का प्लान आगे बढ़ चुका है जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए यहां पर चिप्स और सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू हो सकेगा। साथ ही इस लैब को मॉडर्नाइज करने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं क्योंकि इस लैब की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज है। लिहाजा इसका इस्तेमाल बढ़ाकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सकेगा। दोस्तों इसरो ने यह तकनीक बहुत ही कम संसाधनों में डेवलप की है लेकिन यकीन मानिए अब इन तकनीक को ट्रांसफर करने से इसरो जो रेवेन्यू गेन करेगा वो तगड़ा धमाल मचाने वाला है। दोस्तों आज की डेट में इसरो अंतरिक्ष के 600 अरब डॉलर के मार्केट को कैप्चर करने में जुटा हुआ है। इससे चीन छोड़िए नासा या स्पेस एक्स भी धड़ाम होने वाले हैं क्योंकि बहुत ही कम लागत में भरोसे के साथ स्पेस मिशन लॉन्च हो रहे हैं और इसके साथ ही इसरो अपनी तकनीक को भारत की कंपनियों को ट्रांसफर कर रहा है। इससे भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनने जा रहा है। अब इसरो रॉकेट ही नहीं बल्कि स्पेस क्राफ्ट यानी एक स्पेस प्लान बनाने में भी कामयाब हो चुका है जो आने वाले दिनों में बिल्कुल पूरा हो जाएगा और इसके बाद अर्थ के लोअर ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत ही सस्ता हो जाएगा। आने वाले वक्त में इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों दुनिया में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर 2020 में 2.1 बिलियन का था वो 2025 में 3.2 बिलियन का होने वाला है। मतलब कुछ ही सालों में इतना बढ़ गया है और आगे ज्यादा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सैटेलाइट बनेंगे तो इनका लॉन्च करने के लिए सर्विसेज भी बढ़ती जाएंगी। सबसे सस्ती सर्विस इसरो के पास ही मौजूद है। इसरो इस मामले में ऑलरेडी काफी पैसा कमा रहा है। इसरो ने अभी तक 279 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है। दोस्तों आप बस अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका ने मंगल मिशन पर अपना पहला मिशन भेजा था, उसके मुकाबले इसरो ने अपनी लागत का केवल 11% लगाकर ही पहली ही बार में मंगलयान को मंगल पर पहुंचा दिया था। अब दोस्तों इसरो अगले साल 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है, वो भी 7 दिनों के लिए। साथ ही इसी साल दोस्तों इसरो जुलाई में सूर्य का रिसर्च करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है तो अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा जिसकी लॉन्चिंग के लिए इसरो के पास इस वक्त SSLV जैसे छुटकू रॉकेट से लेकर के LVM-3 जैसे भारी भरकम रॉकेट मौजूद हैं। SSLV कुछ ही वक्त में रेडियो ऑन डिमांड मोड में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है तो मझोले आकार के सैटेलाइट PSLV रॉकेट लॉन्च कर डालता है तो वही भारी भरकम सैटेलाइट्स यानी 6000 टन वाले सैटेलाइट्स भी LVM-3 के जरिए लॉन्च किए जा सकते हैं। मतलब दोस्तों हर मार्केट पर कब्जा करने के लिए इसरो तैयार है। स्पेस इकोनॉमी साल 2025 तक ही 600 अरब डॉलर की होने वाली है और इसमें भारत बड़ा मौका तलाश रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही भारत में सैटेलाइट भेजने का खर्चा दूसरे देशों से बहुत ही कम है। इस वक्त जियोपॉलिटिकल लिहाज से भी भारत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी सभी देशों के बेहद करीब बना हुआ है। लिहाजा भारत एक विश्वसनीय विकल्प बनकर के उभर चुका है। इसरो की कमर्शियल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी OneWeb के 72 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अब मोदी सरकार भी लगातार इसरो को प्रोत्साहन दे रही है ताकि स्पेस के सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके। इस वक्त भारत की न्यू स्पेस कंपनी 52 इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्विस दे रही है और दोस्तों स्पेस इकोनॉमी का जो आकार बढ़ रहा है उसमें भारत लगातार चौके और छक्के लगा रहा है। और दोस्तों इस मामले में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।